एक डेंजरस गैंगस्टर माफिया जिसके लिए किसी की जान लेना कुछ भी नहीं, लेकिन एक लड़की के सामने वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है। वो इकलौती इंसान है जिससे वो बहुत प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पर क्या वो लड़की भी उससे प्यार करती है? ये जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन। ड्रामा शुरू होता है हमारे मेन लीड से, एक पावरफुल गैंगस्टर बॉस जिसका नाम है जीजी। टॉल, हैंडसम पर डेंजरस। उसकी पर्सनैलिटी का सबसे नोटिसेबल फीचर है उसकी आईब्रो के पास एक कट मार्क, जो उसको और भी इंटिमिडेटिंग बना देता है। उसके लुक्स और चार्म को और भी एनहेंस करता है। फर्स्ट सीन से ही हमें समझ आ जाता है कि ये इंसान मजाक नहीं है। एक आदमी ने उसकी डील के साथ धोखा करने की कोशिश की थी और पनिशमेंट में जीजी उसके हाथ काट देता है। गैंगस्टर की दुनिया में गलती का मतलब मौत या उससे भी कुछ बुरा। अभी ये काम खत्म ही हुआ था कि उसे पता चलता है कि उसकी मोस्ट लव्ड वुमन प्रॉब्लम में फंसने वाली है। जीजी जैसे बहुत ही ज़्यादा रूथलेस गैंगस्टर की लाइफ में एक वीकनेस है, एक लौती इंसान जिसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। और उस लड़की का नाम है ह्यूहाओ। जीजी के लिए वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसकी दुनिया है। जीजी को पता चलता है कि यूहाओ डेंजर में है और वो सब छोड़कर उसे बचाने पहुंच जाता है। उसका प्रोटेक्टिव नेचर क्लियरली दिखता है। और यहीं से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 6 साल पहले। जीजी नया नया गैंगस्टर वर्ल्ड में आया था। एक क्लब में फाइट हो जाती है और वहीं पर वो पहली बार यूहाओ से मिलता है। जब वो उसे देखता है तो बस देखते ही रह जाता है। पुलिस आती है, सबको लाइन में खड़ा करती है और यूहाओ इकलौती आई विटनेस होती है, इसलिए उससे पूछा जाता है फाइट किसने स्टार्ट की थी। एक्चुअल में फाइट जीजी ने स्टार्ट की थी, लेकिन यूहाओ उसका नाम नहीं लेती, वो किसी और का नाम लेती है। और इसी मोमेंट पे जीजी उसे अपना दिल दे बैठता है। इसके बाद एक लोन शार्क जिसका नाम शाओ नान था और जिसे युहाओ ने जीजी की जगह फंसाया था, वो जब जेल से छूटकर आता है तो युहाओ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें कर्ज के बदले बेच दिया है और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सीन डार्क हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाती है और क्लियरली सिचुएशन डेंजरस हो जाती है। युहा बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी एंट्री होती है जीजी की। वो आता है और सबसे पहले डोर लॉक करके चाबी बाहर फेंक देता है। वो सबको मार मार कर सबकी हालत पूरी कर देता है। वो लिटरली सबको पूरी तरह मारता है। आफ्टर ऑल अगर कोई उसकी वुमन को परेशान करेगा तो वो उसे कैसे छोड़ सकता है। लेकिन युहाओ इतनी डर चुकी थी कि बिना देखे ही जीजी पर अटैक कर देती है और इसी में उसके आईब्रो पर वो परमानेंट कट लग जाता है। और वो कट उसने आज तक वैसे ही रखा है, युहाओ की निशानी के तौर पर। युहाओ के अटैक करने के बाद भी वो उसे जल्दी से गले लगाता है और उसे शांत करता है। उस दिन के बाद जीजी युहाओ को अपने साथ ले आता है, क्योंकि वो बेचारी अनाथ थी। उसका एक भाई था जो पता नहीं कहाँ है। जीजी को युहाओ की बहुत फिक्र हो रही होती है। वो नर्वसनेस में अपने लोगों को उसके लिए चीज़ें लाने को बोलता है, कपड़े, डॉक्टर। और उसके लोग बोलते हैं चोट तुम्हें लगी है, उससे ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत तुम्हें है। पर वो तो सिर्फ युहाओ के बारे में सोची जा रहा था। भले ही वो कैसा भी इंसान था, पर वो युहाओ से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो बस उसकी फिक्र में बेचैन था। तभी लाइट चली जाती है। युहाओ डर जाती है और चिल्लाती है। जीजी उसकी आवाज़ सुनकर अंदर चला जाता है। युहाओ टब में होती है। जीजी लाइटर ऑन करता है और उसे टब में देखकर पीछे मुड़ जाता है, पर युहाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। जीजी जो दुनिया के सामने सबसे टफ गैंगस्टर है, लेकिन उस लड़की के सामने बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो पूरी तरह उसके प्यार में डूब चुका था। युहाओ को हाथ लगाने की वजह से जीजी शाओ नान के अड्डे पर आग लगा देता है, जिस वजह से उसकी गैंग के लीडर अंकल कुन उसे अपने पास बुलाते हैं। वहाँ जीजी और जियाली होती है। यही दोनों मिलकर सभी कामों को चलाते हैं और ये दोनों अंकल के लेफ्ट और राइट हैंड है। जियाली बहुत गुस्से में होती है जीजी के शाओ नान के अड्डे पर आग लगाने की वजह से, क्योंकि वो लोन शार्क्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करते हैं और ये उनके रूल्स के अगेंस्ट है। जीजी बोलता है मैंने उसे युहाओ का लोन चुकाने की बात की थी, पर वो नहीं माना। ये कौन सा रूल है, उसे लोन अमाउंट से मतलब होना चाहिए था। और जहाँ तक उसके अड्डे पर आग लगाने की बात है, तो युहाओ मेरी वुमन है और अगर कोई मेरी वुमन को हाथ लगाएगा तो मैं ऐसा करूँगा ही। यहीं पर जीजू को पता चलता है कि उसकी वुमन एक्चुअली में पुलिस बैकग्राउंड फैमिली से है। उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद उसके डैड के फ्रेंड मिस्टर गाउन ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और वो एक बहुत ही फेमस पुलिस कॉप है जो गैंगस्टर्स के अगेंस्ट काम करते हैं। यही बात पूछने जब जीजी युहाओ के पास जाता है, वो देखता है कि उसके अंकल उसे बारिश में छोड़कर जा रहे होते हैं और कह रहे होती है कि अगर तुम्हें उस गैंगस्टर से रिलेशन रखना है तो तुम्हारा मुझसे रिश्ता खत्म। और वो उसे वहीं बारिश में छोड़कर चले जाते हैं। जीजी उसे बारिश में भीगता देखकर उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले आता है। उन दोनों को देखकर लग रहा था कि वो दोनों किसी भी कंडीशन में बस एक साथ रहना चाहते हैं। और अपने गैंग के सामने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी है और इसने मेरे लिए अपने पुराने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अब तक सब परफेक्ट लग रहा था, लेकिन यहीं से कहानी चेंज होने वाली है। युहाओ एक्चुअली जीजी से प्यार नहीं करती, वो उसे यूज़ कर रही है, क्योंकि उसका रियल प्लान था गैंग के अंदर घुसना और अपने अडॉप्टिव फादर के लिए स्पाई का काम करना। उसके अंकल उसे इस सब में बिल्कुल इन्वॉल्व करना नहीं चाहते थे, पर युहाओ अपने अंकल को कन्विंस करती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के पीछे इसी गैंग का हाथ है और वो अपना रिवेंज लेना चाहती है। इसीलिए वो जीजी को यूज़ कर रही थी। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। युहाओ सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है और अपने अंकल को देने जाती है। पहले युहाओ एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाती है और बेबी के लिए प्रार्थना करवाती है,
जब तक फॉर्च्यून टेलर प्रार्थना कर रही होती है, वो अपने अंकल से मिलने छत पर जाती है। वो अपने अंकल को कुछ सबूत देती है, लेकिन उनका प्लान लीक हो चुका था। गैंग के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। अंकल सबूत को एक प्लांट में छुपा देते हैं। युहा किसी तरह बच के निकल जाती है और वो जैसे ही नीचे पहुँचती है, उसके अंकल उसी के सामने बिल्डिंग से गिरकर मर जाते हैं। ये मोमेंट एक्सट्रीमली इमोशनल और शॉकिंग होता है। युहा बहुत डर जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तभी जीजी आता है, उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। जीजी बहुत गुस्से में होता है और बहुत रैश ड्राइविंग कर रहा होता है। युहा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो उसे शट अप बोलता है और स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारता है। वो उसकी नेक पर निशान बना देता है, क्योंकि गैंग को पता चल गया था उनके लोगों में से एक कोई पुलिस की मदद कर रहा है। वो आज पुलिस से मिलने जाने वाला है, इसीलिए वो उसकी गर्दन पर मार्क बनाता है और उसे फोर्स करता है कि वो ये कहे कि वो कल से लेकर अब तक उसी के साथ थी और कुछ भी एक्स्ट्रा ना बोले। एक्चुअली वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि गैंग में बिट्रायल की पनिशमेंट सिर्फ एक होती है, मौत। गैंग की मेंबर जियाली को पहले से ही युहाओं पर डाउट था और वो ओपनली एक्यूज़ करती है। वो उसे हर्ट करने ही वाली होती है, पर जीजी वहाँ आ जाता है और उसे बचा लेता है। तभी अंकल कौन आते हैं और उन्हें लड़ने से मना करते हैं। जियाली बताती है उसने ही युहाओं के अंकल के पीछे लोग भेजे थे, उसने ही उन्हें मरवाया है। जियाली के पास युहाओं के अंकल का फ़ोन भी होता है। वो बोलती है कि इस फ़ोन से लास्ट कॉल जिसे गई होगी वही पुलिस का खबरी होगा। हम फ़ोन लगाएंगे जिसका फ़ोन बजा वही खबरी है। जियाली बहुत श्योर होती है कि खबरी युहाओ ही है और उसका फ़ोन ज़रूर बजेगा। युहाओ बहुत डर जाती है। जीजी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे शांत करता है। कॉल लगाया जाता है। फ़ोन जियाली के ही एक इंसान का बजता है। वो जल्दी से अंकल कुन के पैरों में गिर जाता है और बोलता है, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बेची थी जो सच नहीं थी और मैंने ये सब अपनी माँ के इलाज के लिए किया था। और आज वाली बात वो बताने ही वाला होता है, पर जीजी उस आदमी को तुरंत मार देता है ताकि युहाओ का नाम कभी सामने ना आए। ये देखकर युहाओ बुरी तरह डर जाती है। जियाली बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि उसके एक बहुत ही लॉयल आदमी की डेथ हो गई थी आज। वो कसम खाती है कि वो युहाओ और जीजी से इसका बदला लेकर रहेगी। जीजी युहाओ को घर ले आता है और उसे डांटता है, तुम्हें अपनी फिक्र है भी? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता भी है गैंगस्टर वर्ल्ड में बिट्रायल का मतलब सिर्फ मौत है। जीजी उसे डांटता है, कंसर्न दिखाता है और युहा झूठ बोलती है कि वो सिर्फ फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी, क्योंकि वो एक फैमिली चाहती है, एक बेबी चाहती है। जीजी बोलता है, मैंने तुम्हारी पॉकेट से अगर फ़ोन नहीं निकाला होता तो पता नहीं आज क्या होता। मैं समझ सकता हूँ वो तुम्हारे अंकल हैं। युहा कहती है, मैं प्रूव कर सकती हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, पर अगर मैंने प्रूव किया तो हमारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अगर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तो ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। जीजी उसे रोकता है और फ़ोन फेंक देता है, क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता। जीजी युहा को अलग ही लेवल पे प्यार करता है। इसके बाद जीजी गुस्से में बॉक्सिंग करता है। उसका आदमी आकर उसे बताता है कि युहा सच में फॉर्च्यून टेलर के पास गई थी। वो अपना गुस्सा शांत करता है और घर आता है। युहा के सामने बैठकर उसे देखने लगता है। युहा सो रही होती है। युहा जैसे ही आंखें खोलती है, जीजी उसे रेडी होने को कहता है। युहा मना करती है, पर जीजी तब भी उसे रेडी करके कहीं ले जाता है। वहाँ पहुँचकर युहा को पता चलता है कि जीजी उसे उसके अंकल के फ्यूनरल पर लाया है। युहा के अंदर गुस्सा उबल रहा होता है। उसे लगता है कि उसके अंकल को गैंग ने मारा और वही गैंग वाले अब उसके अंकल के फ्यूनरल पर आ गए। वो जीजी पर गुस्सा निकालती है, पर जीजी बोलता है, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरा बाहर वेट करो। अब जीजी अंदर जाता है। वहाँ जाओ जी हैंग होता है। जाओ जी हैंग की भी एक स्टोरी है। जीजी से मिलने से पहले हैंग ही युहाओ की लाइफ में था। उन दोनों का एक दूसरे पर क्रश था। वो दोनों साथ होते, पर युहाओ ने रिवेंज लेने का रास्ता चुना और वो दोनों कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन ही नहीं पाए। जीजी जानबूझकर वहाँ स्मोक करता है। हैंग उससे मना करता है, तुम्हें इसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जीजी उसके मुंह पर पैसे फेंकता है और अंकल गाउन के फ्यूनरल में भी युहाओ के नाम का पैसों से भरा एनवेलप छोड़कर बाहर आता है। वो युहाओ के पास आता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर युहाओ मान ही नहीं रही होती। वो उसके पीछे पीछे चलता रहता है, लेकिन युहाओ उसे भाव ही नहीं दे रही होती। वो घर आकर बोलता है, तुम रो सकती हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे अंकल थे, तुम्हारे अडॉप्टिव फादर थे। लेकिन युहाओ रिएक्ट नहीं करती। वो उसे पकड़ता है और बिठाकर पूछता है, तुम रो सकती हो, तुम्हारा उनसे इतना पुराना रिश्ता रहा है। अगर किसी दिन मैं मर गया तो क्या तुम तब भी नहीं रोगी? युहाव कुछ नहीं कहती। वो उसे शेव करने के लिए कहता है। युहाव शेव करती है। जीजी पूछता है, क्या तुम अब भी गुस्सा हो? युहाव नाइफ उसकी गर्दन के पास ले जाती है और कहती है, इतना गुस्सा है कि तुम्हें अभी मार सकती हूँ। और इसी शॉकिंग मोमेंट के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। आगे क्या होगा? क्या जीजी को सच पता चलेगा? क्या युहाव अपना रिवेंज कंप्लीट करेगी? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 देखना ना भूलें।